हेलो एवरीवन, आई एम आंचल। आई वेलकम यू ऑल ऑन स्वा एजुकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर हमें किसी से बात करनी होती है या किसी को अपना मैसेज देना होता है तो हमें किसी तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है। ओके, तो उसी तरीके से अगर हम कंप्यूटर से कोई वर्क करवाना चाहते हैं या हमें उससे कुछ आउटपुट चाहिए होता है तो हमें अपनी लैंग्वेज या फिर हमें अपने इंस्ट्रक्शन को देना पड़ता है। उसका भी एक लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर भी कुछ चीज़ों को पढ़ने के लिए, हमारे इनपुट को लेने के लिए भी उसके पास भी लैंग्वेज होती है। ओके, सो उसी को हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। जैसा कि स्लाइड पे लिखा हुआ है दैट टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड सम लैंग्वेज। हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए, हमें कंप्यूटर को अपना इंस्ट्रक्शन देने के लिए हमें किसी लैंग्वेज का यूज होता है और इसी को हम कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर से बात क्यों करनी है? हमें आउटपुट के लिए बात करनी है, हमारे अपने प्रोसेस डेटा के लिए बात करनी है। तो जितने भी हमने कंप्यूटर से जो भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं उन सब में हमारे लिए इंस्ट्रक्शन होता है हमारे थ्रू, जो हमें कंप्यूटर से आउटपुट चाहिए होता है। हमें कंप्यूटर से जो भी आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हम इंस्ट्रक्शन किसके थ्रू देते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू देते हैं। ओके, हम यहाँ पर पूरे कंप्यूटर की लैंग्वेज के बारे में बात नहीं करेंगे, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द कंप्यूटर की कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती कौन कौन सी हैं और ये वर्क कैसे करती हैं। सिर्फ हम इसके ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, सो जैसा कि इसमें स्लाइड में लिखा है कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड होती हैं। फर्स्ट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड द सेकेंड वन इज लो लेवल लैंग्वेज। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेजेस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। जैसे हाई लेवल लैंग्वेज में और भी बहुत तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, पर मैंने सारे को इंक्लूड नहीं किया, कुछ जनरल इंक्लूड किया हो जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कुछ इजी लैंग्वेज जिसको आप समझ सकते हो आसानी से। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस में क्या क्या आता है? मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बारे में मैंने आपको बताया, शायद नहीं बताया होगा, तो मैं आज आपको ये सब क्लियर करने वाली हूँ। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, जैसे कि आपको स्लाइड पे दिख भी रहा होगा कुछ लैंग्वेजेस के बारे में, जैसे जावा, सी प्लस प्लस, पर्ल, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। हाँ, इस टाइम पे 9000 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हो चुकी हैं इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो हम यूज कितनी करते हैं? अराउंड 300 और 700 हमारे यूज में हैं और 300 हम जनरली ओवर डे, मतलब कि जैसे हम डेली यूज में यूज करते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक बहुत ही वास्ट टॉपिक हो जाता है, पर हम इसमें केवल अपने काम की चीजें जो हमें आगे अपने एग्जाम में हेल्पफुल होंगी वो चीजें हम इसमें डिस्कस करने। एज नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द हाई लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट पॉइंट इज प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। जो लोग वेब डेवलपिंग करते हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, उनके लिए फ्रेंडली होती है, बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है। सेकंड पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज इज लेस मेमोरी एफिशिएंट। ये लेस मेमोरी एफिशिएंट होती है। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। जो लोग कोडिंग करते हैं उनको बस इसमें लॉजिक मेनली इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इनकी कोडिंग करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप इनके लॉजिक को समझ जाते हो तो समझना इनको बहुत आसान हो जाता है। इट इज़ सिंपल टू डीबग। इसमें जो कैश फाइल्स आती हैं या फिर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम्स आती है इसको इजीली रिमूव किया जा सकता है। इट इज़ सिंपल टू मेंटेन। अगर इसमें आपको कुछ भी मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं लगता है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, कैसे भी यूज़ कर सकते हो। इट इज़ पोर्टेबल मतलब आप कभी पीसीज पे, लैपटॉप पे, टैबलेट पे, वॉटएवर जिस पे भी आपको यूज़ करना आप उस पर यूज़ कर सकते हो। इट कैन रन ऑन एनी प्लेटफॉर्म। यही चीज़ है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हो, चाहे आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हो, चाहे किसी अपने इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ कर सकते हो, चाहे अपने कहीं पर भी आपको जहाँ भी यूज़ करना हो आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, हर जगह पे। वेब डेवलपिंग इस टाइम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुका है। ओके, इट नीड्स कंपाइलर इंटरप्रेटर फॉर ट्रांसलेशन। जब आप हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ोगे तो हमें इस लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, क्योंकि कंप्यूटर तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हमें जो उसकी प्रोग्रामिंग करनी होती है उसके बाद इसको ट्रांसलेट करवाना होता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ताकि वो हमारी प्रोग्रामिंग को समझ सके, उस तरह से हमें आउटपुट दे सके। तो इसके लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। इट इज़ वाइडली यूज फॉर प्रोग्रामिंग। ये बहुत ही हाई लेवल पे, जैसे कि हम कोडिंग और वेब डेवलपिंग और प्रोग्रामिंग के बारे में जान चुके हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो चुका है इस टाइम में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस इज इट फॉर हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज इज मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज मतलब कि ये जो कंप्यूटर
आपको जो लैंग्वेज पसंद है ये वो वाली लैंग्वेज है। जो कंप्यूटर को बाइनरी लैंग्वेज पसंद है क्योंकि वो 0 और 1 के फॉर्म में होती है, वो उसी में उसको कोड करता है, इसलिए ये लो लेवल मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज लो लेवल लैंग्वेज इज वेरी हाई मेमोरी एफिशिएंट। मतलब अगर आपने किसी एक चीज के लिए कमांड दिया है तो आप उसको मल्टीपल टाइम्स भी यूज कर सकते हो, एक मेमोरी की तरह इसको आप अंडरस्टैंड कर। इट इज टफ टू अंडरस्टैंड। इसमें जो भी इनपुट दिया जाता है, जो भी आपने कुछ भी आपने प्रोसेसिंग के लिए दिया है, वो आप 0 और 1 के फॉर्मेट में ही दोगे, है ना। 0 0 0 1, है ना, ऐसे जैसे कि 8 टाइम्स 0 और 1 टाइप करेंगे तो वो स्टॉप तो शायद वो स्टार्ट का हो जाता है, और 8 टाइम्स अगर 0 टाइप करते हैं, अगर हमने कमांड दे दिया तो वो स्टॉप का कमांड हो जाता है। ओके, ये सब में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने जनरली एग्जांपल के तौर पे बता दिया। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू डीबग। अगर 1 0 के फॉर्म में है, आपको बग ढूंढना ही बहुत बड़ी बात होगी कि आप पहले बग ढूंढो, उसके बाद आप उसको क्लैरिफाई कर पाओगे। इट इज़ कॉम्प्लेक्स टू मेंटेन कंपैरेटिवली हाई लेवल लैंग्वेज। थोड़ी सी मेंटेनेंस ज़्यादा लगती है क्योंकि आप हाई लेवल लैंग्वेज को थोड़े थोड़े फंक्शन में भी डिवाइड कर सकते हो, उसके बाद कंप्लीट करके प्रोग्रामिंग कर सकते हो। बट लेकिन जो लो लेवल लैंग्वेज, इसको थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 0 1 के फॉर्म में पूरी कोडिंग को लिखना, केवल 2 वर्ड के फॉर्म में आपको पूरी कोडिंग को लिखना है, ये आप खुद भी सोच सकते हो कि ये बहुत टफ होता है। इट इज़ नॉन पोर्टेबल। ये मशीन लैंग्वेज है, तो मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इन सब पे ही वर्क कर सकती है। इट इज़ मशीन डिपेंडेंट। मशीन पे डिपेंड करती है, कंप्यूटर की जो मशीन होती है, सीपीयू की प्रोसेसिंग पे, इसी पे डिपेंड करती है। इट इज़ असेंबलर फॉर ट्रांसलेशन। जैसे कि जो असेंबली लैंग्वेज होती है वो असेंबलर के थ्रू ही जो हमारे इंग्लिश सबटाइटल, इंग्लिश जो सब्सक्रिप्टिव होती है उसको कन्वर्ट करती है बाइनरी में, ताकि मशीन उसको अंडरस्टैंड कर पाए। इट इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर नाउ डेज इन प्रोग्रामिंग। अब प्रोग्रामिंग में मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है, जावा और C++, इन सब चीज़ों का यूज़ किया जाने लगा है। अब बाइनरी डिजिट का बहुत ही कम रोल हो चुका है। तो जैसा कि अभी हमने बात करी थी लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में, अब हम उनके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हम सारे टाइप्स को डिस्कस नहीं करने वाले। लो लेवल लैंग्वेज में केवल 2 पार्ट होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज एंड द सेकंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। सो सिर्फ हम इसके पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं, और जो हाई लेवल लैंग्वेज में भी हमने 2 ही 3 पार्ट्स को कंसीडर किया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द लो लेवल लैंग्वेज। फर्स्ट इज मशीन लैंग्वेज। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जा सकता है। ये एक सबसे लो लेवल लैंग्वेज है जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी यूज हुई थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल क्या था? फर्स्ट कंप्यूटर क्या था? ENIAC, ENIAC। ओके, उसका फुल फॉर्म भी शायद मैंने ऐड किया हुआ था। ओके, द लैंग्वेज वॉज फर्स्ट डेवलप टू इंटरेक्ट विद द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज थी जो हमने फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में भी यूज करी हुई थी, और ये इसी के लिए डेवलप करी गई थी। इट इज रिटन इन बाइनरी कोड और मशीन कोड। बाइनरी कोड, मशीन कोड क्या होता है? जो बेसिक कोड है, जो कंप्यूटर को हमने इनपुट के तौर पर देना होता है, वो बाइनरी कोड और मशीन कोड होता है, विच मीन्स इट बेसिकली कंप्राइज ऑफ ओनली 2 डिजिट, दैट इज 1 and 0। इसमें केवल 2 डिजिट लिया जाता है, जिसमें 1 और 0 को ही हम कंप्राइज करते हैं। जितने भी हमने इनपुट दिए हैं वो सारे के सारे इनपुट कोड वाइज डिवाइड हो जाते हैं 1 और 0 के फॉर्म में। कितने भी 0, जैसे कि अगर हमें ए भी लिखना होगा तो वो भी 1 0 0 0 के फॉर्म में ही कोड हो जाएगा, 0 1 के फॉर्म में कोड हो जाएगा। वो कंप्यूटर जो प्रोग्रामर होते हैं वो इसको प्री इंस्टॉल या प्री डिस्क्राइब बनाते हैं। ओके, द सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। ये सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन से थोड़ा सा डेवलप हुआ था तो हमने असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इट इज़ अ डेवलपमेंट ऑफ द मशीन लैंग्वेज। ये एक मशीन लैंग्वेज थी, और जो ये फर्स्ट थी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, वो भी मशीन लैंग्वेज थी और ये भी मशीन लैंग्वेज थी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओनली नंबर, 0 वर्सेस पूरे हर चीज़ को कोड करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। इस वजह से हमने कुछ नंबर्स को यूज़ किया। वी यूज इंग्लिश वर्ड्स, नेम्स एंड सिम्बल्स। इंग्लिश वर्ड को यूज़ किया, कुछ नंबर्स को यूज़ किया, कुछ नेम्स को, कुछ सिम्बल्स को यूज़ किया। इट इज़ द मोस्ट बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज नेसेसरी फॉर एनी प्रोसेसर। ये सबसे बेसिक लैंग्वेज है जो प्रोसेसर में यूज़ करी जाती थी। जो असेंबली लैंग्वेज में जो हमने इंग्लिश के सब वर्ड्स को यूज़ किया, जो अल्फ़ाबेट्स को यूज़ किया गया था, उसको भी हम असेंबलर के थ्रू उसको कन्वर्ट करते थे 0 1 के फॉर्म में, ताकि हमारी मशीन उसको कंसीडर कर सके, उसे प्रोसेस कर सके। तो जो भी चीज़ें हमने इंग्लिश में यूज़ करी, जैसे कि वर्ड्स यूज़ किया, नेम्स और सिम्बल्स को जो भी यूज़ किया, उस सबको असेंबलर के थ्रू हम उसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करते, उसके बाद हम उसको कंप्यूटर में डालते ताकि इन प्रोसेसिंग के लिए देते थे। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें हमें 3
टॉपिक्स को पढ़ना है, दैट इज फर्स्ट इज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड द थर्ड इज प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. दैट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट्स आर एसेंशियली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जितनी भी स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस होती हैं वो सारी के सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एबिलिटी होती है कि वो स्क्रिप्ट राइट करने की. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप कोडिंग देखोगे तो वो एक लाइन में रहती है, जैसे कि रन की तरह से वो एक लाइन में रहती है. तो जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है वो एक राइट करने की ही फॉर्म में, एक स्क्रिप्ट के फॉर्म में ही होती है. ये एक सीरीज होती है कमांड की, एग्जीक्यूट होती है रन टाइम में, जैसे कि जैसे आप लिखते जा रहे हो वैसे ही वो रन भी कर रही है. पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंपाइल करना पड़ता है. जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसमें लिखा हुआ है, दैट लैंग्वेजेस आर इजी टू लर्न. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करना तो आसान है और एग्जीक्यूट करना भी आसान है देन कंपाइल्ड लैंग्वेज. जो कंपाइल्ड लैंग्वेज की जैसे कंपाइल्ड लैंग्वेज को यूज करना थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए, लेकिन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंपाइल करना नहीं पड़ता है. वो पहले से ही कंपाइल, क्योंकि वो आप जैसे जैसे कमांड लिख रहे हो वैसे ही वो रन कर रही है, तो आपको उसको कंपाइल करके आप प्रोसेसिंग में नहीं दे रहे हो. तो इसलिए थोड़ा सा ये इजी हो जाता है हमारे लिए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को यूज करना. स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है. इसका हम यूज कहाँ कर सकते हैं? वेब डेवलपमेंट में, वेब एप्लीकेशन में यूज होती है. कुछ इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एप्पल स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाया भी था कुछ इमेजेस, तो उसमें भी इसका नाम था. सेकेंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. दीज आर हाई लेवल लैंग्वेज. तो आपको पता है दैट फोकस ऑन दी ऑब्जेक्ट्स रेदर देन दी एक्शंस. जैसे कि आप इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यूज फॉर राइटिंग कोड, इसको कोड के लिए यूज किया जाता है. ऑब्जेक्ट्स आर यूज, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा यूज किया जाता है एक्शंस की जगह पे, एंड डेटा को यूज करते हैं लॉजिक की जगह पे. जो डेटा हम देते हैं उसको ज्यादा ही मायने दिया जाता है, मतलब उस डेटा को ज्यादा प्रोसेसिंग पे हेल्प किया जाता है. लॉजिक की जरूरत इसमें नहीं होती, डेटा पे ही सारी वर्क बेस्ड होती है. कोडिंग सिर्फ और सिर्फ रिटन वर्क पे ही बेस्ड होती है. आप अगर कोडिंग को सही से करोगे तभी उसकी प्रोसेसिंग आउटपुट आपको सही मिलेगा. तो जैसा कि इसमें लॉजिक की जरूरत नहीं होती, आपको जस्ट कोडिंग को कॉपी करना होता है कि हाँ इस वेब डेवलपमेंट के लिए आपको ये कोडिंग करनी है. ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज सिर्फ इतना है. द रीजन बिहाइंड इज दैट द प्रोग्रामर रियली केयर्स अबाउट द ऑब्जेक्ट दे विश टू मैनिपुलेट रेदर देन द लॉजिक नीडेड टू मैनिपुलेट देम. जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनको सिर्फ ऑब्जेक्ट से, उनको जो आउटपुट होता है उससे मतलब होता है, उनको लॉजिक से मतलब नहीं होता. उन्हें सिर्फ डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज होता है. जब आपको वेब एप्लीकेशन बनाने होते हैं या फिर आपको वेब डेवलपमेंट में कुछ भी काम करना होता है तभी हम प्रोग्रामिंग को यूज करते हैं. तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए जो प्रोग्रामर यूज करते हैं उनके लिए जो बेसिकली वर्क सिर्फ इतना ही होता है कि वो सिर्फ इतना वो कर सकते हैं कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर सके. हाँ, और डेटा को मैनिपुलेट करके आपको आउटपुट से उनको सिर्फ मतलब होता है, उनको इस बात से मतलब नहीं होता है कि इसके पीछे क्या लॉजिक यूज हो रहा है. और इसमें कुछ एग्जांपल्स जो इसमें यूज होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, C++, पाइथन, स्विफ्ट एक्सेट्रा, बहुत सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं. तो इसके बारे में हम भी नहीं पढ़े और आप भी इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है. बस आप जस्ट पर गो थ्रू हो जाइए कि अगर आपको ये टर्म्स आगे मिलते हैं तो आप ये ना कंफ्यूज ना हो कि ये लैंग्वेज तो मुझे पढ़ाया ही नहीं गया. Okay, the third is procedural programming language. This is a type of programming language that has well structured steps. इसमें well structured steps होते हैं and complex procedure within its programming to compose a complete program. Procedural programming language जैसे कि हम किसी भी चीज को प्रोसेसिंग करने के हम एक साथ सब कुछ नहीं बना सकते ना. पहले हमने छोटे पार्ट को बनाया, फिर छोटे पार्ट को बनाया, फिर छोटे पार्ट को बनाया. इसमें भी यही होता है कि हम पहले कोडिंग के छोटे पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके सेकंड पार्ट को कंप्लीट करते हैं, फिर उसके थर्ड पार्ट को, फिर उसके बाद हम उन सारी कोडिंग को एक साथ मिला करके एक कंप्लीट प्रोग्राम डेवलप करते हैं. तो ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतना कुछ होता है. ओके, इट इज अ सिस्टमिक ऑर्डर फंक्शन एंड कमांड्स टू कंप्लीट अ टास्क और अ प्रोग्राम. इसमें एक सिस्टमिक ऑर्डर और फंक्शन में वर्क होता है कि आपको इतने पार्ट को इतने में कंप्लीट करना है, इतने पार्ट की कोडिंग इस तरह करनी, उसके बाद उसको कंप्लीट प्रोग्राम के फॉर्म में डेवलप किया जाता है. इसमें जो लैंग्वेज एग्जाम्पल्स क्या क्या है? फोर्ट्रैन, एल्गोल, बेसिक, कोबाल. जितनी ये लैंग्वेजेस की जो फुल फॉर्म है आपको ये मैं एक जगह पे आपको दे दूंगी, आप गो थ्रू कर लेना. दैट्स ओके. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. And I hope you understand each and every point. Thanks for watching. If you like the video, please subscribe to the channel and share, and please mention your feedback in comment section. Thank you so much for watching.